जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हम उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम सबको वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा, बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर सत्संग से रिलेटेड सब कुछ बहुत 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 कृपा बरसाते हैं महाराज। आज पोस्ट गया भजनों के लिए। सत्संग में आप जो लोग आते हैं और जो लोग अटेंड करते हैं वे देखते हैं कि सत्संग से पहले हल्का सा हम लोग भजन करते हैं। सो यहीं पे आया कि वाई नॉट बाकी सब भी करें। और मुझे पहले था कि मैं 2 दिन ही करूँगी, जब बस इनॉग्रेशन पर आई गेस गुरुजनों को पसंद आया और फिर हम आगे चलते गए, आगे किया कल। और फिर जब किया तो फिर यही आया कि नहीं, बाकियों को भी करो। बहुत सुंदर बहुत साधक गाते हैं भजन। और देखिए सुबह सुबह प्रातःकाल उठ के गुरुजनों के श्री चरणों में भजन अर्पण करना कितनी प्यारी बात है। हम लोगों का तो दिन खत्म होता है पर फिर भी साधकों का भजन अर्पण करना बहुत सुंदर है। डिपेंड करता है कि कितने आते हैं साधक और उसी हिसाब से और कितने विलिंग होते हैं सुबह उठने के लिए और सत्संग अटेंड करने के लिए। पहले तो उठने की आदत अभी बने। इस हफ्ते तो मैं ही रखूँगी, बट अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटीज़ लगाना। और इसी तरह से है कि पूरा जैसे अभी मुझे पूरा 1 वीक मिलेगा भजन के लिए, उसी तरह से बाकी साधकों को भी पूरा 1 वीक मिले। जब हमारे पास महाराज ज़्यादा साधक अगर लाना पसंद करेंगे तो फिर हम डेज की ड्यूटी लगा सकेंगे वीकली। अभी तो फुल वीक की ही लगेगी। डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट की है, ग्रुप बना है जहाँ पर साधकगण अपने भजन भेजेंगे और वहाँ उनकी ड्यूटीज़ लगेगी। और उसके बाद फिर या उसी हिसाब से लगेगी। तो पर रिकॉर्ड करने भेजने होंगे। अनुपमा, मुझे लेबल्स नहीं पसंद। मतलब आई गेस मैंने भी यूज़ किए होंगे, पर एज वी हैव ग्रोन कि अगर मैं कहूँ हाँ मैं गाती हूँ श्री राम शरणम में, ये मुझे नहीं लगता अब मेरे साथ चलेगा क्योंकि मुझे महाराज बहुत सत्संगों में लेके गए हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया है। और यूं ही नहीं लेके गए। मैं अपनी इंटेंशन से, कोई इंटेंशन कभी नहीं थी, मैं तो सिर्फ सत्संग ढूंढ रही थी और मुझे वो लेके गए। एक अलग सी अंदर थी ड्राइव, पर मुझे नहीं पता था ना ये सब आने वाला है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो तो हर चीज़ बाद में ही बताते हैं, पहले तो मुझे पता नहीं लगता। सो इसलिए अब जब पता है तो फिर अब कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए बहुत जगह दिखाया है, देखा है और भी दिखाएंगे, एक्चुअली और भी दिखाएंगे। तो इसीलिए हर जगह की बेस्ट चीज़ ही इसीलिए ही है कि हर जगह की बेस्ट चीज़ ली जाए और ग्रहण की जाए। सीखना तो यही है, सब जगह की बेस्ट चीज़ देखी जाए। इसीलिए भजन रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड होने, सुर में होने बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद श्री अमृतवाणी जी आरंभ होंगे और बहुत सुबह का समय है। सो अगर भजन बिल्कुल छोटा ही हो, बिल्कुल 4 मिनट के, बस पीछे की एक छोटी सी धुन हो, उसके बाद पर धुन पर सुर में हो और सबको वहीं से ही ध्यान में ले जाए। बात ये है ना, बात ये है कि उसी उसी के साथ ही ले जाएंगे। बहुत सुंदर महाराज ने फिर से याद दिलाया कि साधकगण जब महाराज के प्रवचन सुन रहे होते हैं, ज़रूर अपनी माला निकाल लीजिए और महाराज जब प्रवचन देते हैं साथ साथ जाप करना आरंभ कर दीजिए। मुझे पता है बहुत सारे करते भी होंगे, बट हाँ, कई बार बोलने से, रिमाइंड करवाने से बहुत सुंदर रहता है। और तो ज़रूर सत्संग के समय जब महाराज प्रवचन दे रहे हैं, अपनी माला निकाल लीजिएगा और जाप आरंभ कर दीजिएगा। उसके बाद तो जाप ही है, उसके बाद तो जाप ही होगा। सो अभी 9 दिसंबर तक, सो बहुत प्यारा रहेगा। ये थे सत्संग के संदर्भ में। बहुत सुंदर साधकगण कर रहे हैं। मैक्सिमम 0.5 कुछ होता होगा, वो भी गलती से, बट टोटल डिसिप्लिन, टोटल डिसिप्लिन। कोई बीच में नहीं बोलता। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और किसी का म्यूट ऑन भी नहीं रहता। बहुत ही सुंदर सुंदर तरह से आते हैं और कुछ देर बैठते हैं जाप में भी। जिनको काम पे जाना होता है वो फिर निकल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त महाराज की प्रेजेंस, गुरुजनों की प्रेजेंस जाप में भी बहुत सुंदर मिल रही। बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो कि आते हैं और अपने आशीर्वाद देते हैं और आनंद लेते हैं महाराज का। और फिर उसके बाद ग्रुप्स में भी प्रवचन जब जाते हैं, बड़े शांत होते हैं ग्रुप। मतलब बिल्कुल ग्रुप्स में जब ये पोस्ट जा रहे होते हैं, बड़े बहुत शांत और बिल्कुल बहुत 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 अच्छा लगता है कि क्योंकि महाराज के प्रवचन ही महाराज ने ऐसे चूज किए कि इतने सुंदर आत्मा और देह से रिलेटेड हैं और हम सबको उसमें चलने की बहुत भारी आवश्यकता है। सो इसीलिए चहूँ ओर से साधकों ने नोटिस किया, चहूँ ओर से बस यही सुनने को मिल रहा है। तो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सो इसके बाद एक और बहुत अच्छा हुआ सत्संग से रिलेटेड। हम लोगों ने महाराज की कृपा है कि वो हमेशा सहायक रखते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी गड़बड़ हो जाए या कोई एब्सेंट हो जाए अपनी ड्यूटी के लिए, तो साधकगण तैयार होते हैं जंप इन करने के लिए। तो इसी तरह से हमने अमृतवाणी जी का लगाया हुआ था और बच्चा बीमार हो गया जिसकी ड्यूटी थी। तो अमृतवाणी जी की सहायक मैं थी। मेरी ड्यूटी ऐसा नहीं है। तो तो जब मैंने डाल दिया अब देखिए गुरुजन कैसे देखते हैं, तो देखिए कितने जबरदस्त वे बॉस हैं। धड़म करके एकदम, कभी बस बोला ही जिन साधिका जी जो सब पोस्ट डाल रहे किसकी ड्यूटी क्या है, तो उन्होंने पूछा कि अनुपमा किसकी ड्यूटी लगेगी, तो मैंने अपना नाम दिया, तो उन्होंने डाल दिया। फिर जब डाल दिया तो फिर महाराज कहते हैं ये तो बंदी है। फिर उन्होंने कहा बच्चा एब्सेंट है, बच्चा बनेगा सपोर्ट, तो फिर बच्चे की ड्यूटी लगी और बच्चा सपोर्ट बनेगा। देखिए कैसे कितने कितने मजे दिलाते हैं और इतना आनंद आता है कि देखो आगे अपना अपना साथ ही साथ स्पर्श देते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। फिर बच्चे की ड्यूटी लगी और हुआ। फिर और भी हमने और अच्छी चीज़ देखी। एक और चीज़ हमने नोटिस करवाई, जो साधिका जी ड्यूटीज लगा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तो
उनके नाम के आगे जी कर दिया, पर मेरे नाम के आगे उन्होंने दीदी लगा दिया भाई। तो और अपने नाम के आगे नाम ही रखा। तो वहां पे भी कहा कि भाई ये तो पक्षपात कर रहे हो आप, किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, सबको समान सेम सेम तरह से एड्रेस करो। और क्योंकि अपनापन मतलब मैं लिख रही हूँ नहीं आना चाहिए ना, आप एक पोस्ट डाल रहे हैं, थर्ड पर्सन में ऊपर डाल रहे हैं। सो फिर जब पोस्ट डाला तो सबके नाम थे, अनुपमा जी हो गया, और तो बच्चे का बच्चे का नाम था, और उसके आगे भी लगाया। तो बच्चा कहता आंटी मेरे आगे क्यों जी लगा दिया। मैंने कहा बेटा हम पक्षपात से रहित होने का सीख रहे हैं, सबको सेम लेवल पर ही रखा जाए। तो ये भी बहुत मजेदार बात थी, बहुत सुंदर। और फिर था आज 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 भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी की बैठक। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। टफ थी ट्यून और स्ट्रगल कर रहे थे काफी लोग, तो ऑप्शनल रखा कि वो ट्यून अगर लेना चाहें ठीक है, नहीं तो बढ़िया। पर हमने प्रैक्टिस तो काफी की, बट फिर भी टफ थी ट्यून। सो बहुत बहुत इतनी कृपा बरसाते हैं प्रभु। आज 2 तारीख है और 2 जगह का आज उद्घाटन दिवस है, और मुझे लिखना भी था पर मिस हो गया। पर पोस्ट जाएगी 2 जगह की दिसंबर 2 है, और दिसंबर तो भरा पड़ा है उद्घाटन दिवस से। उद्घाटन दिवस से बड़ा भरा पड़ा है। आज भी आई थिंक किसी का मैसेज आया था कि शायद करनाल में भी उद्घाटन हो रहा है, कोई पोस्ट दिखा नहीं, बट किसी का मैसेज आया कि वहाँ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई जी, और जो जिनके आज है उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं पोस्ट ज़रूर डालूंगी बैठक के बाद। सो बहुत बहुत सभी को बहुत 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 बधाई। मुझे दिखेगा नहीं शायद, हाँ आई थिंक या करनाल का तो बोला ही था, शायद करनाल का ही होगा, और एक और जगह का है, 2 जगह का है। सो बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए हम आरंभ करते हैं। बहुत ही प्रभु बहुत ज़बरदस्त आनंद बरसाते हैं, तो बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। जोग ध्यान में चित न
नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे, रैन जगे अविराम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बेसराई, कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि कृपा कीजो, लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, आ जाओ
बरसा जाओ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं महाराज। बहुत 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 सक्रिय, बहुत ज़बरदस्त सक्रिय। इवन भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी की बैठक में साधिका जी ने बोला कि अनुपमा, ओ बाप रे, जब हम वो धुनें गाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अलग सी वाइब्रेशंस छूती हैं। बहुत बहुत दया है गुरुजनों की, बहुत कृपा है गुरुजनों की कि वे इन सब से इतना आनंद ले रहे हैं और छूते हैं आके। बड़ी दया है, बहुत दया है, कारण कृपा है परमेश्वर की। हम गीता जी में पढ़ रहे हैं कि हर ऐसी चीज़ परमेश्वर से ही आ रही है, और परमेश्वर दयालु कृपालु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। उनका प्रेम है, ये जो छूता है ये प्रेम ही है, और तो कुछ भी नहीं, केवल प्रेम ही है। ऑनलाइन जो ऑफलाइन सत्संग ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, वहाँ पे भी ड्यूटीज़ की बारी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की बारी वहाँ भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि इस एक मंथ में ये ड्यूटी लगाएंगे सबकी, एक मंथ में ये ड्यूटी लगाएंगे सबकी। सो वहाँ पर सुझाव दिया कि अगर साधकगण अपने बच्चों की मतलब नॉर्मल तरह ही लगाएं या बिल्कुल विशेष तरह नहीं लगाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। और उन बच्चों की लगाई जाएं ड्यूटीज़, या उन साधकों की भी लगाई जाएं ड्यूटीज़ जो अब नियमित आ रहे हैं। अब 1-2 महीने हो गए, और उससे ज़्यादा ही कि बहुत नियमित रूप से महाराज जी भी पधारते हैं सत्संग में और सब हो रहा है। तो जो लोग नियमित आ रहे हैं केवल उन्हीं की ड्यूटीज़ नियमित तौर पे लगाई जाएं। जो गेस्ट एंट्री करते हैं, कभी कभी आते हैं, उनकी ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएं। चाहे बच्चे भी अगर रेगुलर आ रहे हैं तो उनकी ड्यूटीज़ ज़रूर लगाई जाएं। और शुरुआत में तो सबकी लगाई, कि आपकी ड्यूटी है, आइएगा, सो बच्चे आते। बट जो अब अपने आप नियमित आ रहे हैं तो उन बच्चों पर फोकस होके उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएं। और पेरेंट्स, अब दूसरे लोग लगाएं ड्यूटीज़, जैसे कि कोई आपका भी, किसी साधक का भी बच्चा आ रहा है, दूसरे जन देखें कि हाँ ये रेगुलर है, ये अनुशासन में बैठती है या बैठता है, तब ड्यूटीज़ दें, ताकि बच्चों को पता चले कि ड्यूटीज़ कमाई जाती हैं। ड्यूटीज़ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मेरी मम्मी आती है, मेरे पापा आते हैं। ये नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए। ये भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सपोर्ट का, कि मेरी मम्मी गाती है तो अगर मेरी मम्मी आज बीमार है, नहीं गा पा रही, तो मैं गा सकती हूँ या मैं गा सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। ड्यूटीज कमाई जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कमाएं, ड्यूटीज को कमाएं, और न कि ये जद्दी चीज नहीं है, और बनाना नहीं। नए जो सत्संग आ रहे हैं उसमें ये जो चीजें हमने देखी हैं अपने सत्संगों में, उन चीजों में वो चीजें हटाएं। जितना हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, राइट? जितना हमारे दायरे में, जितना छोटा सा दायरा प्रभु ने दिया है, उतने में अगर हम करें तो बहुत सुंदर बात है कि हम इसे एक पारिवारिक वो चीज ना बनाएं। जैसे बहुत सारे, अगर बच्चा अनुशासन में नहीं है तो नहीं देनी ड्यूटी, बस। चाहे अपना ही है, स्वामी जी ने, महाराज ने लिखा है इस तरह से। अगर अपना बच्चा बेसुरा गाता है, नहीं, तैयारी करो, मेहनत करो दूसरों की तरह। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बार बार सुनाते हैं और इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी गाती है तो मैं भी गा सकती हूँ या गा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप आइए, आप सुनाइए,
आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर गुरुजनों के आगे उतरिए। गुरुजनों के आगे अगर क्यों ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हम ड्यूटी सेवा क्यों कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना ऑनलाइन सत्संग में, उन सब ने अपने नाम बदल के राम लिख दिया वहां पर मैं चाह रही थी, मैंने कहा आपको पता चले सारी राम हो गए है तो बहुत सुंदर है तो रियल चीज हाँ, पर राम आर राम एस राम के इस तरह से हो जाए तो बहुत सुंदर रहे, क्योंकि आइडेंटिफाई कर सके। पर बहुत सुंदर हो गया कि देखिए साधकगण नहीं बताना चाहते कि हमारी किसकी ड्यूटी लगी है, कौन गा रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कुछ नहीं, सब राम बन गए सब राम है सब राम है। कितनी कितनी कैसी सोच है, कितनी सुंदर सोच है ना कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन ना तो हम दिखे, हमारा नाम तक ना दिखे, सो सबने जूम पर अपना नाम ही राम कर दिया ये चीज है, ये चीज तो पता नहीं चलता और हम तो देखते भी नहीं कि कौन आया कौन नहीं, इसलिए पता नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। बट अपनी अपनी टाइम पे बड़ी कृपा है, सब समय से पहले तैयार होते हैं और बैठे होते हैं। बस हम लोग, क्योंकि हम एक ग्रुप है वहां पे हम देख लेते हैं आप रेडी, क्योंकि ऑनलाइन है सो शेयर करना है, किसी को कोई तकनीकी प्रॉब्लम ना आए इसलिए चेक करना रहता है कि आप रेडी। सो वो सब वहां चलता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है। सोच महाराज की सारी प्रवचन पीयूष से ही महाराज दे रहे हैं, वो स्वयं दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो मस्ती में चलते जाएं, है ना, नहीं तो। पर वो जैसा इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए इन फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जिस तरह के बीज वे डालना चाह रहे हैं, हमें छान छान के डालें बीज, राइट। जो हमने जहां से हमें अच्छी चीज मिली है हम जरूर अच्छी चीज लें और उसको डालें, यही चीज हो रही है। जो चीज हमें नहीं पसंद उसकी तरफ हम देखें भी ना, राइट। जो चीज हमें नहीं पसंद, जो चीज गुरुजनों को नहीं पसंद, हमारी पसंद तो कोई मैटर ही नहीं करती है। जो चीज गुरुजनों ने नहीं मेंशन की, ऐसे नहीं किया, बिल्कुल वहां तो जाना ही नहीं, वहां जाना ही नहीं, राइट। सो इसलिए ड्यूटीज आर टू बी अर्नड, उसको उस पर मेहनत करो। अगर इच्छा है गाने की और अगर ऑफ ट्यून है, मेहनत करो, छोटा सा कोई याद करके मेहनत करो, जो सुर में आ जाए आओ भाई हम रेडी है अनुपमा है ना, इस तरह से। या गुरुजनों के आगे तो सब आप जानते हैं, आपके घर महाराज आए तो कैसे कितना बेस्ट बनाएंगे, ध्यान से चख के सब कुछ परफेक्ट हो, नमक सब कुछ अच्छा हो, वही गुरुजनों के आगे परोसे जाएंगे, है ना। इमेजिन कीजिए बिस्तर सब कुछ पायदान, बाथरूम की चीजें, घर की चीजें, पूछिए जिनके घर पधारते हैं महाराज हर चीज को परफेक्ट देते हैं, तो हम भी उनको कोशिश हो कि हम भी उनको ऐसी ही चीजें अर्पण करें तो बेस्ट है। मेहनत करके तो सब, स्वामी जी कहते हैं सब पॉसिबल है, राइट। सो ये चीजें थी और बस आपका आशीर्वाद है बच्चों पर और बाकियों पर भी कितना सुंदर जाता है। सो अपने आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत प्रेशियस है आपके आशीर्वाद, बहुत प्रेशियस है आपकी प्रार्थनाएं, बहुत प्रेशियस आपका स्नेह। सो बारंबार उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर, और कथा प्रकाश जी पर पृष्ठ है 475 प्रसंग 2, और प्रसंग हमारा आरंभ हुआ था सत्संग। एक राजा का पुत्र बड़ा कुव्यसनी था। वह कुव्यसनों में पढ़कर पढ़ने लिखने से कोरा रह गया। रात दिन वह हास विलास में, खेल कूद में, राग रंग में और नृत्य गीत में निमग्न रहा करता। राजकाज की रीति नीति से तो वह निपट अनाड़ी था। राजा भी वृद्ध हो गया था। उसको यह चिंता सदा सताया करती थी कि उसके देहांत के पश्चात उसके राज्य की ना जाने कैसी दुर्दशा हो जाएगी।
उन्हीं दिनों में उस राजा को एक सन्यासी का मिलाप हुआ। उस महात्मा ने ये कीर्ति थी कि वह घोर कुकर्मियों को भी अपने उपदेशों से सन्मार्ग पर ले आता है। राजा ने अपने पुत्र के अपवित्र चरित्र का चित्र उस मुनि के सम्मुख रखकर विनय की, महात्मन, यदि आप उसको सुधार सकें तो मुझ पर, मेरे वंश पर और मेरे सारे राज्य पर आपका बड़ा उपकार होगा। मुनि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, कुछ भी चिंता ना करो, कुमार को 7 दिवस तक अपने साथ मेरे सत्संग में ले आते रहो, राम कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह राजा अपने पुत्र को 7 दिन तक उसके सत्संग में साथ लाता रहा। 7वें दिन सत्संग की समाप्ति पर जब राजकुमार उठकर राजनिवास को जाने लगा तो मुनि ने कहा, राजकुमार, आज मैं भी प्रस्थान कर जाना चाहता हूँ। मैं ये अच्छा समझूंगा यदि आप मेरे 7 दिन के कथनों में कोई ऐसी बात मुझे बताएं जो आपको अच्छी ना लगी हो। मैं उसको आगे कहना छोड़ दूंगा। ये सुनकर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, इन 7 दिनों के सत्संग में आपके प्रस्थान कर जाने के शब्द मेरे कानों को कटुतर प्रतीत हुए। सो कृपया यहां से जाना छोड़ दीजिए। उस महाभाग मुनि ने वहां चतुर्मास तक रहना स्वीकार करके राजकुमार को कहा कि एक काम आप भी करें, वह ये कि जितने भी आपके निजी घोड़े हैं उनके नाम रख लें और 1 मास के पश्चात वे सारे नाम मुझे सुना दें। राजकुमार ने ऐसा करना मान तो लिया, परंतु उनके नाम उसको बार बार भूल जाते थे। उसके पिता ने उसको कहा कि आपके 500 घोड़े हैं, उनके नाम लिखकर स्मरण रख सकते हो, इस कारण पहले लिखना सीख लो। उसने लिखना सीखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह नीति के पद और शिक्षादायक श्लोक पढ़ने लग गया। उस मुनि ने उसको 4 मास में मनुस्मृति और रामायण, ये दोनों ग्रंथ पढ़ा दिए। तत्पश्चात अपने समय में वह एक नीति निपुण और सुयोग्य शासक प्रसिद्ध हो गया। ये यूं ही नहीं आया प्रसंग। ये पढ़ रहे हैं हम, जैसे पढ़ा तो बहुत, ये जैसे जैसे पढ़ा हम जानते हैं कि बहुत बच्चे दिन भर अपने फोन्स पर और अपने इन तरह की चीज़ों में बहुत व्यस्त रहते हैं। और ये जो बच्चों का सत्संग आरंभ हुआ है, ये इसी का महाराज का डायरेक्ट आदेश है कि बच्चों को सत्संग में लाइए। बच्चे सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, बच्चों को सत्संग में लाइए, महाराज के प्रवचन सुनाइए और रोज उन्हें कहिए कि आज जो सीखा वे लिखें। एक नोटबुक, प्लानर्स आए हैं बाहर, लिख लीजिए प्लानर्स बच्चों के लिए। और उन्हें कहिए कि प्लानर्स में लिखिए कि आज महाराज ने क्या कहा, क्या अच्छी चीज लगी महाराज की, जो भी चीजें अच्छी लगी महाराज की लिखिएगा, लिखे आइएगा, जरूर ऐसा प्रयास कीजिएगा। और ये महाराज का प्रसाद है, हमें बच्चों का एग्जाम्पल लाया है। यूं ही नहीं, आप देख रहे हैं जो साधक यहाँ सुनते हैं, वे देखते हैं कि कैसे स्वामी जी महाराज आकर टोटल गाइडेंस देते हैं, जिस तरह की हमें नीड होती है। सो इसलिए, और उन्होंने यूं ही नहीं बच्चों का सत्संग आरंभ किया, यूं ही नहीं हुआ, राइट? ऐसा ही नहीं है कि आइडिया नहीं, ये उनकी सॉलिड प्लानिंग से हुआ है ये, राइट? सो इसलिए, और इस तरह से हुआ है ऑनलाइन, जो कि बच्चों के पास फोन रहता है, बच्चों को जूम लिंक भेजिएगा और उन्हें कहिएगा सत्संग लगाएं वे, और आपके साथ बैठे, या पूरा 1 घंटे का नहीं लगा सकते, बाकी के आधे घंटे का लगाएं, महाराज के प्रवचन में आए,
या कथा प्रकाश से आधे घंटे बाद लगाएं, आधे आधे घंटे का लगाइएगा, जैसे भी है लेके आइएगा बच्चों को, उठाइएगा बच्चों को। जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं सो उठाइएगा और सुनाइएगा बच्चों को, और उन्हें कहिएगा कि लिखे महाराज की क्या चीज, महाराज की उन्हें बहुत स्ट्राइक की, और क्या चीज उन्हें समझ आई, या फिर क्या चीज उन्हें समझ नहीं आई, महाराज ने ऐसा क्यों कहा, महाराज ने ऐसा क्यों कहा। बहुत सुंदर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों के साथ एक बुक क्लब में, और फिर बात हुई कि स्वामी जी महाराज को ये जो लीला करते हैं, नाटक करते हैं और प्रभु बन जाते हैं, स्वामी जी को ये सब पसंद नहीं आता। लिखा है उन्होंने कि ये अनादर करते हैं, इस तरह की बात की। तो बच्चे ने कहा कि आंटी, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो जैसा जिस तरह से धार्मिक चीज़ें अप्लाई करता है वह करे, हमें क्या फ्रीडम नहीं देनी चाहिए इस बात की। और फिर उसने कहा कि मैंने कितनी चीज़ें टीवी पर नाटकों में वहाँ से सीखी हैं। तो फिर बच्चे को कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर ये धार्मिक चीज़ें हैं, और स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं, वे आत्मा पर फोकस होकर हर चीज़ की बात करते हैं, और वे जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स बने होते हैं वो उसी ड्रेस में सीन के पीछे सिगरेट फूंक रहे होते हैं, और वो उसी सीन के वो ऐसा रोल निभाकर वे पीछे जरूरी नहीं स्त्रियों का आदर कर रहे होते हों। कोई राम बनता है पर वो रियल लाइफ में शायद रावण जैसे बिहेव करता हो। तो इसलिए संतों को तो संत तो आध्यात्मिक होते हैं, अंदर बाहर एक जैसे। सो इसलिए उन्हें इस तरह के नाटक नहीं पसंद, क्योंकि वे वहां पर पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं आती बाहर। जबकि कहानियां तो पता चलती है, पर बच्चा फिर अग्री किया, कहते हैं हाँ आंटी, ये तो धार्मिक गतिविधियां हैं, हमारे संत तो आध्यात्मिक हैं। सो आध्यात्मिक तो अंदर बाहर एक ही होते हैं, उनको इस तरह की चीजें नहीं पसंद आए। सो ये चीज़ है। सो ऐसी चीज़ें भी करके बच्चों के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, महाराज के प्रवचन सुन के उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है, क्या बोले महाराज, क्या समझ आया या कुछ भी नहीं समझ आया या समझना चाहेंगे, लिखे हुए ज़रूर लेके आइएगा बच्चों को। और बहुत ये महाराज का डायरेक्ट आदेश है, ये उनका पूरा आदेश है, ऐसे ही नहीं आया बच्चे का, कुछ और भी आ सकता था, पर ये ऑन पर्पस आया। और देखिए जो जो चीज़ें महाराज ने लिखी हैं कुव्यसन की, नाच रंग है ना, बच्चे शोज देखते हैं दिन भर, गेम्स खेलते हैं अपना, उसमें भी लिखा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह नहीं निभा रहे, है ना। हम कितना प्रश्न आते हैं और हम हार जाते हैं, क्या करें, भेजे बच्चों को जूम लिंक और उन्हें कहीं अपने फ़ोन पे ऑन करो और आधा घंटा बैठो, या पूरा घंटा बैठना है पूरा घंटा बैठो, पर केवल वहीं बैठना है, ये नहीं कि चल रहा है और आप कहीं और नहीं, पूरी तरह सत्संग में पूरी तरह बैठिए, और या परिवार के साथ बैठिए सुबह। और देखिए अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा है परिवार के लिए भी, दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और ये गुरुजनों का आदेश है, सो जो पकड़ेगा डेफिनेटली चेंज देखेगा, डेफिनेटली चेंज देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला आज महाराज से। हर रोज ही मिलता है, हर रोज ही मिलता है, हर रोज ही मिलता है। प्रश्न आया, एक साधक जी रामोपासना लगाते हैं, उनका जीवन वैसा नहीं था रामोपासना लगाने से पहले जो आज है। बुजुर्ग है उसके बावजूद तो
उनका व्यवहार इतना सकारात्मक नहीं होता था उनके अनुसार। वे बड़े हम्बल हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी भी जो भी अपना क्रोध है अगर या जैसे भी स्ट्रिक्ट रहे होंगे उसको बड़े उस तरह से बताया होगा, बट स्टिल तो ऑब्वियसली जब हम अपने आप को बदल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे परिवारजन उसको देख सके, पर हम साधना कर रहे होते हैं। तो साधक जी की पत्नी, जो कि जिन्हें पता है कि वे टॉक सुनते हैं, वे रामोपासना लगाते हैं और वे साधना रत हैं, और भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब साधक जी तो बिजी हो गए साधना से भी, और अपना काम भी उनका चल महाराज की दया हुई कि कर रहे हैं, और वहाँ पे भी बिजी हो गए। किंतु पत्नी वे साधिका हैं, किंतु उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में साधना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार इस तरह से था पहले। तो उन्होंने कहा क्या फ़ायदा इन सब का, जब इनका व्यवहार ऐसे, मुझे नहीं करनी। तो गुस्से हो गए और साधना करनी बंद कर दी। पर पति पर कृपा बरसी, और इनफैक्ट कुछ पता नहीं कि पत्नी की ही एक इस तरह की पुकार ने पति को, शायद, यू नेवर नो प्रभु कैसे करते हैं, पर अब पत्नी नाराज है, क्योंकि अब इवन दो गुस्सा कम हुआ है पर फिर भी हो गया। बट पत्नी को पसंद नहीं कि ये क्या जाप, ये सब क्या साधना, जब व्यवहार नहीं ठीक। पर रामोपासना में तो हम बहुत बहुत भरसक अभ्यास कर रहे हैं कि हमारे इस तरह की सोच बदले, और बदली है, बहुत बदली है उनकी। जिस तरह से वो व्यवहार करते, जिस तरह से वो सोचते, बहुत बदला है। बहुत, वो स्वयं कहते हैं बहुत बहुत बदला है, बहुत कुछ बदला है। बट पत्नी स्वीकार नहीं करती। तो पत्नी से कहा कि आप भी उनके साथ जुड़ जाइए, साधना कीजिएगा। तो पत्नी कहती है आई थिंक मुझे डॉक्टर को अपने आप को दिखाना पड़ेगा rather than कुछ और। तो वहाँ बोला कि आपकी अपनी चॉइस है, आप डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाना चाहते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, डिजायर्स के लिए, आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर तो मेडिसिन दे के सुला देगा, राइट, बट राम नाम आनंद लेके आएगा। राम नाम माइंड की थॉट्स जो है वो क्लियर करेगा, जिससे कि हम ना केवल अपने आप को हील कर सके, बल्कि देख सके कि दूसरा किस तरह से बदल रहा है। पर भाई जीवन इतना आसान तो है नहीं जितना बताया जा रहा है हाँ, क्योंकि दूसरा पक्ष मानने वाला तो नहीं है, बिल्कुल मानने वाला नहीं है। क्यों मानने वाला नहीं है? क्योंकि बिना इन परीक्षाओं के परमेश्वर झोली कैसे भरेंगे। सो देखिए कितनी, हर उम्र में अगर हमें कुछ भी मिलता है झोली में, बहुत बार तिरस्कार, अपमान को जब हम स्वीकार करते हैं या उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो झोली भर जाती है। सो ये समय डेफिनेटली आया है साधक जी के जीवन में, जो कि वो इंसान जिसका वो बहुत आदर करते हैं, वो इंसान जिसकी वे प्रशंसा करते और गुण बताते नहीं थकते हैं, वहां से आ रहा है तिरस्कार और अपमान। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि गुरुजन वेट कर रहे हैं झोली भरने के लिए।
ये समय नहीं है कि अपने पाँव पीछे कर ले। नहीं, अगर मुझे सत्संग करना है, मुझे जाते रहना है सत्संग। मुझे कुछ भी चीज बंद नहीं करनी है, क्योंकि कहीं से मुझे प्रेशर पड़ रहा है। ये पत्नी कौन बन के आई है? राम बन के आई है। राम देखना चाहते हैं कितना प्यार है मेरे लिए। क्या रुक जाएगा? क्या अब तू रुक जाएगा? क्योंकि तुझ पे प्रेशर पड़ रहा है अपने प्रिय का। रुक जाएगा तू? या मेरे प्यार की खींच अधिक है? तो गुरुजन इंतजार करते हैं। गुरुजन यहाँ पे शांत बैठे होते हैं। जब एग्जाम चल रहा होता है, क्या होता है? टीचर आंसर बताता है, चुप करके एक चक्कर मार रहे होते, खड़े होते है ना, खड़े होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं, क्या करते हैं टीचर? सब टीचर होते हैं वहां पर मौन होते हैं, खड़े होते हैं कि क्या करता है स्टूडेंट। उसी तरह गुरुजन भी जब इस तरह का टेस्ट आ रहा होते, शांत खड़े होते हैं कि ये क्या लेता है चयन। क्या मेरा प्यार इतना प्रगाढ़ है इसके अंदर कि खिंचा चला आएगा और कुछ नहीं बंद करेगा, चलता रहेगा इस यात्रा पे? या फिर संसार के टेम्पररी प्यार में रुक जाएगा? या फिर उस वो अपमान और ना हो इसलिए झुक जाएगा? या फिर बेपरवाह होके अपने गुरु के लिए वो सारा का सारा अपमान और तिरस्कार लेता जाएगा और चलता जाएगा आगे? जब वे अपमान करें, जब वे तिरस्कार करें, जाके गले लगा दीजिएगा। जब वे अपमान करें, जब तिरस्कार करें, लो बैठे रहते हो, लो अब ये तुम्हारा आ गया, अब तुम्हारी ये मीटिंग आ गई, अब तुम्हारी ये बैठक आ गई। जब बैठक समाप्त हो, जाके उन्हें गले लगा के प्यार से चूम दीजिए, है ना, गले लगा लीजिए। बस कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अरे तुम समझते नहीं हो, अरे तुम समझती नहीं। कुछ नहीं कहना, नहीं समझ सकते वो, क्योंकि वो साधनारत नहीं है। वे नहीं समझ पाएंगे। वे अपने मोह के कारण, और ना जाने क्या क्या उथल पुथल हो रहा होगा, और ना जाने। और एक और चीज थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, जहां से स्वामी जी से सीख रहे हैं, स्वामी जी का ही नाम लीजिएगा। अनुपमा का नाम मत लाइए बीच में। अनुपमा का नाम लाएंगे तो फंसेंगे और ज्यादा फंस जाएंगे। स्वामी जी का नाम लाइए, गुरुजनों का नाम लाइए, बस दैट्स इट। अनुपमा का नाम अवॉइड कीजिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। बट गुरुजनों का नाम लाइए, स्वामी जी का नाम लाइए, राइट। सो इसलिए अपनी बैठकें अटेंड कीजिए, सत्संग जारी रखिए। अगर कोई सेवा मिलती है, सेवा करते जाइएगा। और जहाँ तिरस्कार मिल रहा है, जहाँ अपमान मिल रहा है, वहां आदर मान दीजिए। ये स्वामी जी का आदेश है उपासक के आंतरिक जीवन में, आदर मान दीजिए। और आदर मान देने में कभी कंजूसी नहीं करनी, शरेआम आदर मान दीजिएगा, सबके सामने आदर मान दीजिएगा, जो कि वे साधक जी करते हैं। वो कंजूस नहीं है इसके मामले में, खूब बलाढ्य शब्दों में करते हैं। बट फिर भी, क्योंकि आप साधनारत हैं, आप बिजी हैं, राइट। और जो पार्टनर है वो साधनारत नहीं है और फ्री है, राइट, फ्री है। पार्टनर चाहते हैं दिन भर आके मेरे साथ बैठे, मेरे साथ लगे, राइट। और बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा पॉसिबल करना भी नहीं। जाइए, स्पेंड कीजिए और टाइम
और जब वे नाराज होते हैं सो प्यार कीजिए। ये उपासक कर सकता है, ये संसारी नहीं कर सकता, ये संसारी नहीं कर सकता, ये उपासक कर सकता है। जो हर कोई नहीं उपासक, हर कोई नहीं उपासक, साधक लोग भी कर सकते हैं, बट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं राम उपासना दच्चित होकर अक्षराक्षर पालन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो ऐसी कूदियां ले सकते हैं। सबके लिए नहीं आसान, सबके लिए नहीं आसान, पर वो लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अभ्यास में लेके आए हैं। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी, आएगी, हर साधक के जीवन में आएगी है, तिरस्कार, अपमान, नीचा दिखाना, ये वो, ये सब, ये समझना कि हर चीज मेरे महाराज से आ रही है, बहुत बहुत सुंदर बात है। ये महाराज ही लाए हैं ऐसी परिस्थिति। क्यों? क्योंकि कोई द्वार खुलने वाला है तो भी ऐसी परिस्थिति आई है। ये क्या हो गया अचानक? और कई बार वर्षों से चल रहा है, पर फिर से आ जाती है, थमने के बाद फिर आएगी। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि झोली भरने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अब हमारा निर्णय डिपेंड करता है हम क्या चयन लेते हैं, उस पर झोली भरेगी या खाली की खाली रह जाएगी, इस पे डिपेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए और स्पेशली जो बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, जहाँ मोह होता है, जहाँ शक्ति होती है, वहां से ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ आती है साधना में, ताकि और आगे बढ़ते जा सके। एक और चीज पार्टनर्स को याद रखनी चाहिए, इकट्ठे साधना कर लें। अगर पार्टनर कह रहे चल या साधना करते हैं, तू भी कर मैं भी कर, अगर पार्टनर अड़ता है, पार्टनर को याद रखना चाहिए ये जीवन सदा के लिए नहीं है, ये नाराजगियां सदा के लिए नहीं है। जितना भी समय बचा है, और स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं, जितना भी समय बचा है, पता नहीं कितना समय बचा है, पर जितना भी समय बचा है उसे यूं ही नाराजगी में क्या गवाना, राइट? नहीं तो जाने के बाद करेंगे जो अगले की इच्छा थी। इससे अच्छा है कि साथ साथ कर लें तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और आनंद लें, इतना गुरुजन बरसा रहे हैं, ले डुबकी, क्यों सूखे रहना, मारे डुबकी, आए सुबह उठें, आए सत्संग में, देखें कैसी कैसी तरंगे गुरुजन दे रहे हैं, कैसा स्पर्श दे रहे हैं, कैसी मस्ती दे रहे हैं, मारे डुबकी उसमें, और धो डालें सारी नाराजगियां, सारे सब कुछ। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। साधिका जी ने कहा कि ओह समय तो हो गया है, हम चलेंगे, लेंगे। और प्रश्न बहुत बहुत सुंदर है, बड़ी कृपा है गुरुजनों की। हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। अनुभूतियां, पृष्ठ 473 अनुभूतियां। एक बार एक व्यक्ति ने श्री महाराज जी से पूछा कि दूसरे के मन की बात जान लेने की शक्ति आपने कैसे प्राप्त की? श्री महाराज जी मुस्कुराए और बोले, प्यारे, ये तो प्रसाद है जो प्रभु ने मेरी झोली में डाल दिया है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि एक साधक कैसे इस प्रसाद का अधिकारी बन सकता है? श्री महाराज जी ने कहा, युग युग से संतों महात्माओं का यही अनुभव है कि नाम जाप और ब्रह्म कृपा में कोई विशेष संबंध है।
कितना नाम जाप इसके लिए किया जाए ये सब प्रभु आप जाने, पर दीर्घ काल तक निरंतर प्रेम पूर्वक विश्वास और विधि से नाम जपते रहने से एक दिन प्रभु प्रसाद मिलता अवश्य है। इसके चिन्ह साधक को स्वयं भी प्रतीत होते हैं और दूसरों को भी दिखने में आते हैं। राम जाप छोड़ देने से कृपा अवतरण रुक भी जाता है। बहुत सुंदर है। पहली बात यहाँ पे तो महाराज बड़े काइंड रहे। कोई बहुत ही, जैसे महाराज जी बोलते हैं, स्वामी जी महाराज से ऐसे प्रश्न पूछने मीन्स कोई विशेष होंगे तभी ऐसे पूछे, नहीं तो संतों महात्माओं से विशेषकर इस तरह की अवस्था की बात करनी और फिर पूछना बहुत बड़ी बात है, और कोई साधारण नहीं पूछ सकते। महाराज ने बोला, अभी कल ही बोले, तो जब देह और आत्मा की बात हो रही थी और किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज जब बीमार थे अपने अंतिम समय में, तो महाराज ने तो किसी ने पूछा, महाराज कैसी तबीयत है आपकी? तो महाराज श्री कहते कि संतों से ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, ना संतों को बधाई दी जाती है, ना संतों से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उन्हें कि अब आप कैसे हैं, और ना ही संतों से तो महाराज कहते उन ऐसे प्रश्न वहां बोले विशेष ही होगा। तो महाराज ने वहां उत्तर दिया था, क्यों भाई आप डॉक्टर हैं क्या? तो स्वामी जी की अपनी अपनी लीला है। सो यहाँ पर ये चीज जो महाराज ने अपने प्रवचन में भी बात की है कि आपको पता लग जाता है, एक साधक को पता लग जाता है कौन किसके मन में कौन अनुकूल है या कौन षड्यंत्र रच रहा है या किस तरह से भाव है, उसको अंदेशा हो जाता है। पर महाराज ने उसके बाद ये पंक्ति बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बोले। और एक साधक को ये नहीं सोचना चाहिए बस जी पा गए और बैठ जाना चाहिए। महाराज जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं इन चीजों के मामले में, विशेषकर शक्तियों के मामले में। कुछ दिखना, देह में कुछ होना, मन की बातें पढ़ लेना, या जो भी इस तरह की चीजें पता लगने लग जाना कि कौन किसके मन के भाव कैसे हैं, महाराज कहते नहीं, यहां नहीं अटकना, चलते जाना है, ठीक है, हो रहा है, वहां नहीं अटकना। तो यहाँ पर जब भी प्रश्न भी आते, अनुपमा ऐसी कंपन हुआ, अनुपमा ऐसा दिखा, इट जस्ट डजंट मीन एनीथिंग। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे महाराज ने, मेरे गुरुदेव ने इतना कस दिया हुआ है इन चीजों पर। ना तो मुझे इम्प्रेस करती हैं ये चीजें, बल्कि ये आती हैं कि ये क्या, पर ये कृपा होती है कि हाँ, महाराज ने संदेश भेजा होता है कि देखो ऐसी बैठकों में भी साधकों को कितनी कृपा बरस रही है। ये मेरे लिए संदेश है, पर ये चीज का ये कृपा है उनकी कि बताने के लिए कि देखो ऐसी बैठकों में भी साधकों को क्या क्या हो रहा है। बट यूजुअल किसी को तो भेजते हैं ऐसे, बट अपने लिए हमें बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, धन्यवाद दिया महाराज को और आगे चलते गए। रुकना नहीं है, जो रुक गया, स्वामी जी महाराज ने बोल दिए लाइन, राइट? ये है हमारे लिए ध्यान वाली, नाम जाप छोड़ देने से कृपा अवतरण रुक भी जाता है, और इसका प्रदर्शन करने से भी अच्छा खासा लठ पड़ता है पीछे, टोटल लठ पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता। गुरुजन ऐसे ही नहीं है, उन्हें सब पता है कौन कहाँ क्या बात कर रहा है,
कौन किस इंटेंशन से कहाँ आया है, सब पता है। एक चीज नहीं छोटी, आप देख लीजिए, मैंने सिर्फ अभी अपना नाम ही दिया कि अच्छा सब एज ए सहायक मैं कर लूंगी अमृतवाणी, झट करके आए कि अरे बच्चा सहायक बनेगा, तुम नहीं। तुम अडल्ट्स की हो। हाँ, बच्चे को बनाओ सहायक। देखो जरा कितनी तेज, सेकंड नहीं लगाया डिसीजन चेंज करने में। बहुत सजग है महाराज, बहुत सक्रिय है गुरुजन। यूं ही नहीं आनंद आता, यूं ही नहीं मस्ती आती, सब उनके कारण आती है। पर सीधे चले तो रुकती भी है। राम कृपा अवतरण रुकता भी है। जितना वो मजे दे रहे होते हैं तहस वो सब क्योस बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। इसलिए बहुत सजग रहना है, बहुत सजग रहना है कि हमारे विचार, एक एक विचार पर वे देख रहे होते हैं और विचारों का तूफान लाते हैं कई बार चयन के लिए। सो इससे यूं ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज गुरुजनों से है, हर चीज उनको अर्पण है। ऐसी चीज कुछ हो रही है महाराज, ये आपकी दया है, आपके श्री चरणों में अर्पण। कुछ दिख रहा है, कुछ शरीर में कंपन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ रुदन आता जा रहा है, अलग सी मस्ती छाई हुई है, नशे वाली, बिन पिए मस्त है। महाराज सब आपका, ये आपकी कमाई है महाराज, ये स्वामी जी महाराज की कमाई है। उनकी कमाई हम खा रहे हैं, उनकी कमाई में हम गोता मार रहे, कभी नहीं भूलना हमें। सो इसलिए जब भी ऐसे कुछ अनुभव होते हैं, ये स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कीजिए कि महाराज कितने दयालु हैं आप, ये आपकी कमाई है महाराज, आपके श्री चरणों में। कैसे स्पर्श दिया आपने महाराज, आपके चरणों में, आपके चरणों में। उसके फ्लैग नहीं लगाते, मुकुट नहीं लगा लेने उसके। ये मुकुट लगा लिए भाई महाराज ने ये दिया है तो मुकुट लगा के घूमे ना बाबा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुकुट सब अर्पण, हर चीज अर्पण, हर अनुभव अर्पण, हर अनुभूति अर्पण, हर चीज अर्पण, हर आनंद अर्पण, हर 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 चीज अर्पण स्वामी जी की है। सब स्वामी जी की है। सो उन्हीं की कमाई खा रहे हैं हम, उन्हीं की कमाई हमें मिलती है, सब उनके अर्पण। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं
आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत। ध्यान अपने आप को जानने का समय। महाराज कहते हैं जो हम अपने आप को समझेंगे वही दूसरे को भी समझेंगे। अगर मैं अपने आप को देह समझता हूं तो मैं अपने गुरुजनों को भी देह समझता हूं। अगर मैं अपने आप को सच्चिदानंद आत्मा समझता हूं तो मैं अपने गुरुजनों को भी सच्चिदानंद आनंद ही समझता हूं। अगर मैं अपने आप को अनंत प्रकाश में आत्मा समझती हूँ, आनंद का भंडार समझती हूँ, तो मैं अपने गुरुजनों को भी अनंत प्रकाश में आनंद का भंडार समझती हूँ। किसका ध्यान करें फिर? अपनी देह और गुरुजनों की देह का, या फिर आनंद स्वरूप प्रकाश में सच्चिदानंद का? जितनी देर हो सके हम बैठे अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय। पधारिएगा सत्संग में। भारत का समय है 6:30 से 7:30 और उसके तत्पश्चात जाप होगा 1 घंटे का। विदेश का यूएस का समय ईस्टर्न समय है रात्रि 8 से 9 और 9 से 10 जाप होगा। भरपूर आनंद लीजिए, महाराज के श्री चरणों में बैठिए, खूब आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।